जी प्रियांशु, जैसा कि कल जो है सीवरेज में गिरने से बच्चे की मौत की खबर सामने आई थी, उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। तो अब क्या आगे की कार्रवाई की जा रही है? वहीं ऐसी कौन कौन सी और खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं आज? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। चूंकि बस्तर दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि नक्सलवाद प्रमुख बिंदु है और दूसरा विकास कार्यों की सौगात जो है देने वाले हैं बस्तर को। जी। दोपहर जो है 1:30 रायपुर से, और उसके बाद जो है 2:30 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के पश्चात विभिन्न कार्यक्रमों में जो है शामिल होने पहुंचेंगे। चूंकि जो विजन मार्च 2026 को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, नक्सल मुक्त हो और अन्य विकास के रास्ते पर मुख्यधारा से जोड़ा जाए बस्तर को, इसको लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के नेता और गृह मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फोकस जो साय सरकार का है वो बस्तर माना जा रहा है, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो या नक्सलवाद का खात्मा हो। तमाम बिंदुओं से एन केन प्रकारेण से बस्तर को जो है मुख्यधारा में जोड़कर लाना है। और एक जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया था बस्तर को मुख्यधारा में जोड़ने का, वहां के लोगों की संस्कृति, कला, सभ्यता को मुख्यधारा में जोड़ने का और सब लोगों से जो है उसको जोड़ने का बस्तर को, तो ये एक बड़ा लक्ष्य है और इसको लेकर लगातार जो है साय सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं राजधानी रायपुर से बात करें तो कल 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जी। की घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। और जो दुष्कर्म किया है, जिसने नाबालिग है, वो अभी 13 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। और जिसने मोआ पंडरी थाना क्षेत्र की जो है ये घटना है, जिसने सोती हुई 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है। और लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो दुर्ग में 6 साल के मासूम की बात करें, अब राजधानी रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं न कहीं ये एक और जो है सरकार नक्सलवाद को खत्म कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बाकी राज्यों की, बाकी जिलों की बात करें तो अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें हर 5 घंटे में एक महिला के साथ छत्तीसगढ़ में बलात्कार, दुष्कर्म या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही। तो इसको लेकर भी सरकार को निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है, आखिर कानून का डर लोगों के मन में और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियों में क्यों नहीं है। क्योंकि जो अपराध है इस तरीके के, उसका मूल कारण नशा माना जाता है। शहर में धड़ल्ले से जो है नशे या मादक तत्व जिस तरीके से बिक रहे हैं, उसका भी जी। वह भी एक प्रमुख कारण है। उस पर सबसे पहले लगाम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार तमाम तरीके के वादे तो करती है और बोलती है कि नशा खत्म होगा तमाम तरीके के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जिस तरीके से धड़ल्ले से खुलेआम नशे के मादक पदार्थ बिक रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रमुख कारण है। इस तरीके की कृत्य बढ़ रही है उसको, और सरकार को इस पर लगाम लगाने की बेहद आवश्यकता है। जी। जी बिल्कुल, लगातार मादक पदार्थों की वजह से इस तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लगाम लगाने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।